मम्मी मुझे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है। नो। पापा मुझे लेट नाइट पार्टी में जाना है। नो। मुझे नया मोबाइल लेना है। नो। मुझे नया कैमरा लेना है। नो। मुझे नया लैपटॉप लेना है। नो। मम्मी मुझे ऐसा टैटू करवाना है। नो। पापा मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है। नो। एक बार मना किया ना। मम्मी मुझे नया नो 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 नो। No means no. अगर आप उनकी ना को हाँ में बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। हाय, आई एम अवनी भाडेशिया। यू आर वॉचिंग युवा जोश। ड्रामा, टीयर्स, लाइज, अनसर्टेनिटी, एडवेंचर, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से घिरी होती है एक टीनेजर की लाइफ, एक यंगस्टर की लाइफ। वो सभी लोग लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। लाइफ में नए नए अनुभवों को एक्सपीरियंस करना, इसी में उनकी सच्ची खुशी है। पर इन बातों के लिए जब वो अपने पेरेंट्स से पूछने जाते हैं तब कभी कभार उनके पेरेंट्स ना कह देते हैं और तब सिचुएशन खड़ी होती है कॉन्फ्लिक्ट की। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में ना हो तो आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में 5 ऐसे अमेजिंग इफेक्टिव पॉइंट्स की। जब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए जाए, जब आप उनके सामने कोई डिमांड या प्रपोजल रखने के लिए जाएं, तब ये 5 इफेक्टिव पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेंगे। नंबर 1, गुड मूड। आप जब भी अपने डिमांड लेकर उनके सामने जाए तब ध्यान में रखें कि उनका मूड बहुत अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट उनको कोई स्ट्रेस ना हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऑफिस से थके हुए हारे आए हैं, उनका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है या बहुत काम का प्रेशर हो सकता है, उनके कोई इंपॉर्टेंट काम की डेडलाइन हो सकती है और ऐसे में जब आप अपना प्रपोजल उनके सामने लेकर जाते हैं तो वो अपने स्ट्रेस की वजह से तुरंत ना कर देते हैं। ऐसा ना हो कि वो स्ट्रेस में हो और आप अपना प्रपोजल रखें तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, उनकी ना ही होगी। तो मेक श्योर उनकी फेवरेट चाय या फेवरेट कॉफ़ी, जिस तरह से वो पीना पसंद करते हैं या कुछ ऐसी स्पेशल डिश जो वो खाना पसंद करते हैं, आप उनके सामने रखें। ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसा पॉजिटिव कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर आप उनको पहले से दे दें। फिर आप अपनी बात प्रेजेंट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपकी बात शांति से सुने और सोच समझने के बाद वो आपको हाँ भी कह दे। नंबर 2, गिव टाइम टू थिंक। कभी भी अपनी बात जल्दी जल्दी में ना करें। उनके पास टाइम नहीं है, वो कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं और आप अपनी बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जल्दी जल्दी में आधी अधूरी बात सुनकर वो पहले से ही आपकी बात को समझे बिना ही ना कह देंगे। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस पॉइंट में। सबसे पहले आप उनसे बात करने का वक्त मांगे। हमेशा याद रखें, किसी के सामने कुछ भी कहने से पहले उसका वक्त पाना बहुत ज़रूरी है। जब भी वो कंफर्टेबल हो, उनके पास आपको जितना चाहिए उतना वक्त हो, तब आप अपनी बात उनके सामने प्रेजेंट करें। दूसरा, आप अपनी बात उनके सामने जब प्रेजेंट करें तब सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करनी है कि देखिए मम्मी, देखिए पापा, आपको अभी सिर्फ मेरी बात सुननी है। मुझे अभी तुरंत आपका हाँ या ना में जवाब नहीं चाहिए। आप पूरा एक दिन ले लीजिए, सोच समझकर कल मुझे बताइएगा कि आप मुझे इस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं या नहीं। आप अगर उनको सोचने के लिए वक्त देंगे तो ज़रूर उनका जवाब आपके फेवर में आएगा। नंबर 3, विन विन सिचुएशन। आपकी बातें चल रही है लेकिन आप समझ गए हैं कि मम्मी या पापा ना कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन लेने से, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अभी उतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है या उनके पास ऐसा बजट नहीं है। तो आपको पता चल ही चुका है उनके ना कहने की वजह। तो उनके ना कहने की वजह को दूर करने का रीज़न दे दीजिए। जैसे कि 30,000 रुपीज़ का मोबाइल फ़ोन है तो आप अपना दूसरा प्रपोजल उनके सामने रखिए कि पापा, मैंने पिछले 1 साल से बहुत सारी सेविंग्स करके रखी है, मेरे पास 10,000 रुपये है, 30,000 का ही मोबाइल है, 20,000 आप दे देना, 10,000 मैं दे दूंगा, प्लीज़ पापा मुझे फ़ोन लेके दीजिए ना। यानी कि विन विन सिचुएशन। उनके दिमाग में ना कहने का रीज़न है बजट, तो आप उनके बजट में अपनी सेविंग्स डाल रहे हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपना दिमाग चेंज कर ले। सो ऑलवेज विन विन सिचुएशन होगी तो आपको जो चाहिए वो रिजल्ट मिलेगा। नंबर 4, स्टे ऑन द टॉपिक। जब आपकी बात चल रही है और आपको ऐसा पता चल गया कि मम्मी पापा ने ना कह दी है, तब कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि वो हाइपर हो जाते हैं, उनके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है, उनका सेल्फ कंट्रोल ही चला जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कैसा बिहेव करते हैं। हर बार मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मेरी मर्जी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सीमा के पापा को देखो, वो कितने अच्छे हैं, उसको हर बात की परमिशन देते हैं, वो लेट नाइट तक पार्टी भी करती है। आप अभी भी मुझे छोटी बच्ची समझते हैं।
आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। मेरे ही नसीब ऐसे हैं, मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, छोड़ो। अगर गलती से भी आपने ऐसा कह दिया या कर दिया तो गई भैंस पानी में। आपको अगर वो हाँ भी कहने का सोच भी रहे होंगे ना तो वो ना ही कहेंगे। नंबर 5, एक्सेप्टेंस विथ रिस्पेक्ट। आपके पेरेंट्स ने अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट भी कर दिया है तो नाराज नहीं होना है, ड्रामा नहीं करना है। कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या उनको जो चाहिए वो परमिशन नहीं मिली है, वो दादा दादी को अप्रोच करते हैं या हायर अथॉरिटी में अपने रिक्वेस्ट डालने की कोशिश करते हैं इस तरह से, नहीं 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 मुझे पार्टी में जाना है, पार्टी में जाना है। अरे आप छोटे बच्चे हो क्या? आप मैच्योरिटी के साथ बिहेव करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा तो आपके पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम जब आप उनको अप्रोच करेंगे तब परमिशन दे सकते हैं। लेकिन इस बार भी आपने छोटे बच्चे की तरह बिहेव किया, नाराज हो गए, खाना खाना छोड़ दिया, मुंह चढ़ा के मुंह फुला के बैठे रहे, किसी से बात नहीं की, आपका मूड ऑफ रहा, तो वो यही सोचेंगे कि अच्छा हुआ आपको उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि आप अभी भी रिएक्टिव मोड में है, बच्चों के मोड में है। आप उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि उनकी बातों को समझे, उनकी इम्पोर्टेंस को समझे, और उन्होंने अच्छा ही किया जो आपको परमिशन नहीं दी। वो मन ही मन खुश होंगे और आप मन ही मन दुखी होंगे। इसलिए मैच्योरिटी के साथ उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, आप कह सकते हैं उनको कि देखिए मम्मी पापा, मेरा ये ओपिनियन नहीं है, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, पर आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, आई रिस्पेक्ट यू, सो इट्स ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है इस बात को, पर मेरा मानना तो अभी भी कुछ और ही है। आप मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो उनका माइंड फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। ये 5 इफेक्टिव पॉइंट्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी फटाफट से परमिशन मिल जाए तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और युवा जोश को इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स का भरोसा जीतना तो सबसे पहले उन्हें ये भरोसा दिलवाइए कि आप उन पर भरोसा करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके डिसीजन पे भरोसा करते हैं और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आइए भारत के युवा को सही राह दिखाते हैं और युवा में जोश जगाते हैं।